हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीक हम लोग ज़्यादा लाइव नहीं किया था मैंने, और हम लोग जो है ना पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट जब हम लोग क्लास में पढ़ाई किए थे, हम लोग 22 को अपना लास्ट था, और मार्केट जो है यहाँ पर खड़ा था। 22 को मार्केट यहाँ पर खड़ा था, और मैंने पढ़ाते वक्त समझाया था आपको कि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास में दिया था कि देखो ऐसा है कि 22nd, 23rd एंड 24th को जो है प्राइस का वर्टिकल मूव जो है हमें देखने को मिलेगा, और वो जो वर्टिकल मूव जो देखने को मिलेगा उसको वेव फोर्थ जो है कंसीडर किया जाएगा। और इसको मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था इस वीडियो में। मैंने 23rd को मार्केट जो है ड्रॉप हुआ, और 22nd को मैंने ये पढ़ाया था कि मार्केट जो है फोर्थ में जब फॉल आएगा तो 38.2%, 61.8%, ये जो सब देख रहे हो ना, ये सपोर्ट का एरिया मैंने दिया था कि यहाँ तक प्राइस का जो है सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा अगर इसका ड्रॉप आया था, क्योंकि वेव फोर्थ का फॉल जो है इतना ही आने वाला था रूल ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप जो है इसका वेव सेकेंड कंसीडर कर रहा हूँ मैं इसको, तो इसका जो फॉल हम देख रहे हैं हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास था, और यहाँ से जो ये फॉल आया था ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो है उसी के नियर अबाउट, मतलब 450 पॉइंट एक्स्ट्रा था। और रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हम लोग जो है इसी को कंसीडर कर रहे थे कि 38.2% जो है 23,783 के समथिंग जो है बॉटम आउट होना चाहिए। और मार्केट 23rd को एग्जैक्टली जो बॉटम लगाया है वो 23rd, तो 23,784.95 का लो लगाया। और लगाने के साथ ही मैंने एक्स पर एक कमेंट डाला था, एक ट्वीट किया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब ये फोर्थ के जब ये रिवर्स करना शुरू किया तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में बनेगा तब रिवर्सल फोर्थ का आएगा, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर इसको मेंशन किया था कि प्राइस जो है वेव फोर्थ का फॉल है, और आप इसको जो है वेव फिफ्थ में जो है देखेंगे हम इन फ्यूचर में। नो डाउट प्राइस जो है रिवर्स लेना शुरू किया 23rd से, और बहुत अच्छा मूव किया। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब चलना शुरू किया तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाते हुए समझाया था कि देखो, हम जब भी किसी भी प्राइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन सोचते हैं, तो जनरली हम यही सोचते हैं कि प्राइस या तो 1ABC के फॉर्म में ऊपर जाएगा, या फिर वो 1 2 3 का फॉर्मेशन जो है बनाएगा, 1 2 3 4 5। हम लोग आइडियली यही सब सोचते हैं, और हर टॉप को हम जो है रीड करते हैं कि प्राइस जो है 127% जाना चाहिए, क्योंकि इम्पल्स का एक रूल है कि प्राइस जो है जब तक 127% रीच नहीं करता वो इम्पल्स की कैटेगरी में नहीं आता, चाहे वो इम्पल्स का मूव हो या चाहे फिर वो करेक्टिव इम्पल्स का मूव हो। तो क्या हुआ कि प्राइस जब यहाँ से चलना शुरू किया तो प्राइस जो है 25th को यहाँ से यहाँ तक का जो मूव गया, ये जब मूव हुआ तो ये स्ट्रक्चर 111% पर जाकर, जो इरेगुलर प्राइस का इंडिकेशन है, 111% पर जाकर प्राइस जो है रेसिस्टेंस फेस किया। इसका रेसिस्टेंस फेस करने का मतलब जानते हो क्या है कि यहाँ से अगर कंसीडर करें कि जिसको हम लोग वेव फोर्थ कंसीडर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये 15 है, और इसको एक्स कंसीडर इसलिए किया गया क्योंकि इसका जस्ट ये हाफ था। देखो जस्ट हाफ था 80, तो नो डाउट ये एक्स है। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, ये स्ट्रक्चर जो है फोर्थ वेव का ही चल रहा है, मतलब वेव फोर्थ ही रीड किया जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर का फॉल वेव फोर्थ में जाएगा, मतलब वेव फोर्थ जो है फ्लैट करेक्शन से, मतलब ये यहाँ से जो ABC देख रहे हैं हम लोग, इस ABC को फ्लैट करेक्शन रीड कर रहे थे हम लोग, और इस ABC के करेक्शन के बाद प्राइस जो है 111% फेस किया, मतलब ये एक्स का फॉर्मेशन दिया, और एक्स जो है 111% तक जाता है। इसके बाद जो है वाई जो फॉर्मेशन हो सकता है, ये वाई जो है W के जस्ट 5 पैसा नीचे आ सकता है, जस्ट 5 पैसा, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन आइडियली एक रूल ये होता है कि डबल करेक्शन में जो वाई का फॉर्मेशन होता है वो W के जस्ट 5 पैसे भी आ गया तो भी ये वैलिड माना जाता है।
तो अभी जो हम इस वीक में हम लोग मूव देख सकते हैं वो वाई का स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। और यहाँ से कभी भी अगर आप मान लीजिए कि आप वाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कभी भी अगर आप जो है इस साइड कहीं मौका मिले, तकरीबन कभी 81% के आसपास मौका मिले या फिर 111% के आसपास मौका मिले, तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी अगर ये रेसिस्टेंस फेस करता है तो हम लोग वाई के मूव को हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ से जो वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअली में वेव फोर्थ का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हम वेव फिफ्थ को जो है लीड करेंगे। और ये जो वेव फिफ्थ होगा ना, किसका होगा ये पूरा वेव फिफ्थ, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि आने व हम लोग जो है वेव सी में है ना। अब ये देखोगे तो इसको यही मेंशन किया गया था, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, हम 5 को रीड कर रहे हैं कितना 24,565.80 तक हम जो है पढ़ेंगे इन फ्यूचर में। तो यही मूव मैं देख रहा हूँ मार्केट में कि ये स्ट्रक्चर जो है जो सी चल रहा है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको पूरे स्ट्रक्चर को 4 में आई मीन 4 जो है रनिंग में है और 5 जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं जाके स्ट्रक्चर ये जो सी जो है यहाँ कहीं आके या हो सकता है कि प्राइस जो है जो सी है 61% पर भी आकर ये फिनिश हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली वेव फोर्थ जो है रीड कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वेव फोर्थ में यहाँ चल रहा है। वेव सी का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ जो है चल रहा है। अब सवाल ये होता है कि वेव फोर्थ जो चल रहा है यहाँ से ये कहाँ तक मतलब मैक्सिमम फॉल जो हम लोग देख सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है, जस्ट अब क्या करना कि जैसे कि आपको अब ये देख रहे हो कि ये नो डाउट इसको हम लोग जो है 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे अभी कभी रीड करना होगा कि ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है 1 हो गया, ये मेरा स्ट्रक्चर 2 हो गया, ये 3 हो गया, वेव फोर्थ जो है रनिंग में है, देन 5 की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डालेंगे, ठीक है ना। और ये जो स्टडी आप देख रहे हो वेव फोर्थ जो है कभी भी वेव फोर्थ जो है 61.8% जो है टच नहीं करना चाहिए। अगर ये बेसिकली वेव फोर्थ है ना, तो वेव फोर्थ कभी भी 61.8% का रेशियो जो है वो टच नहीं करता। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, तो ऐसा ट्रेंडिंग नेचर में होता है। ट्रेंडिंग नेचर का मतलब है कि अगर हम थर्ड वेव इसको रीड कर रहे हैं तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर 1 हो गया और 2 पर जब एक्सटेंशन डालता हूँ तो नो डाउट वेव थर्ड का जिसको हमें 161.8% रीड करना था ये मोर देन 161.8% है। तो उस केस में कम चांस है कि वेव फोर्थ जो है हमारा 61.8% जो है आए 61%, ठीक है। लेकिन इसका चांस है कि प्राइस वेव फोर्थ जो है 38.2%, 50%, मैक्सिमम हम लोग जो है 50% तक इसको वेव फोर्थ को हम लोग देख सकते हैं। 61.8% पर अगर ये प्राइस आता है तो ये पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। आई मीन ये ना तो 1 रहा होगा, ना तो ये 2 रहा होगा, या तो ना तो ये 3 रहा होगा, हम फोर्थ की प्रिडिक्शन भी ये रॉन्ग होगी, ठीक है ना, पहला कंडीशन। या फिर ये हो सकता है कि ये या तो ये हो सकता था कि प्राइस जो है ये ना हो कि सी कंप्लीट हो, या फिर यहाँ से मैं जब एक्सटेंशन डालूंगा कि यहाँ पर ए हो गया और इस स्ट्रक्चर को बी कंसीडर कर रहे हैं तो जो सी है वो सी फेलियर हो जाए। लेकिन सी फेलियर होने के चांसेस कम है और इसको मैंने कई क्लासेस में मैंने बताया भी। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी क्लासेस में मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया है कि वेव सी जनरली फेल नहीं होता फ्लैट करेक्शन में। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ फेल होने के चांसेस हो, लेकिन कभी हो गया 38.2% के, तो अगर ये सी फेल होता है तो ये हमें 61.8% ही बताएगा कि ये आपका जो सी था वो फेलियर हुआ है, ये ब्रेक होगा तो, ठीक है ना। तो मुझे खैर नहीं लगता कि प्राइस जो है ब्रेक होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर हमें सरेंडर की बात करें कि नहीं जो है हमें काउंटिंग को सरेंडर करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि जस्ट 61.8% जब प्राइस आना शुरू कर दे, यहाँ से 61% आए, प्राइस जस्ट सरेंडर, मतलब पूरे रिट्रेसमेंट का। और अगर नहीं करता है, अगर आपका पूरा वेव फोर्थ जो है 61% रिट्रेस नहीं करता है तो वेव फिफ्थ का हम लोग मूव जो है देखेंगे। और वेव फोर्थ में लिए क्या करना है कि वेव फोर्थ जो है आप लोग देखिए ना कि वाई की नेचर में चल रहा है, तो कभी भी अगर इनकेस वेव फोर्थ में वाई का जो मूव बने और इस कहीं इसके आसपास जैसे है, जैसे 23,823, 23,783 के आसपास अगर मौका मिलता है तो इसको ग्रैब किया जा सकता है, ठीक है, फॉर द वेव फिफ्थ के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें
कि मार्केट में पूरे वीक में 42 पॉइंट का मूव्स जो हम लोगों ने देखा है, और वॉलेटिलिटी इंडिकेट करती है कि मार्केट जो है वीक है। तो नो डाउट मार्केट वीक इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है ट्रिपल करेक्शन हो सकता है। ट्रिपल करेक्शन तो शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो जो काउंटिंग चल रही है पूरे वीकली टाइम फ्रेम पर, ये असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ये रीड किया गया है। तो असेंडिंग ट्रायंगल एक वीकनेस का पार्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म करेक्शन का पार्ट होता है। तो अगर आप इसके टाइम पीरियड को पढ़ोगे कि अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन के में रीड करें कि एक असेंडिंग ट्रायंगल कितना टाइम ले सकता है, तो असेंडिंग ट्रायंगल जो है मिनिमम 18 मंथ लेता है, 18 मंथ्स। अगर ज़्यादा की ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 8 साल भी हो सकता है। ये ट्रायंगल का पार्ट है। तो ट्रायंगल में नो डाउट बायर भी विनर बनेंगे और सेलर भी विनर बनेंगे, और बायर भी लूजर बनेंगे और सेलर भी लूजर बनेंगे। मतलब दोनों तरफ की जो पॉसिबिलिटी है स्टॉप लॉस कटने की, टारगेट आने की, ये दोनों का मूव जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये काफी लंबा चलने वाला है। ये तब तक लंबा चलेगा, तो कब तक लंबा चल सकता है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो है इसको एक रिट्रेसमेंट, एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक डाल दीजिए। तो जब दोनों का आप ट्रेंड लाइन की तरफ मिलाते हो तो आप पाओ कि जब तक प्राइस जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता या फिर इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तो हम इसी तरह से हम मार्केट को जो है देखेंगे आने वाले और भी मंथ्स में ऐसा ही मूव होने वाला है। और जितने भी हम काउंटिंग की प्रिडिक्शन लेके चलेंगे, ज्यादातर चांस ये रहेगा कि इसमें एबीसी का ही करेक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया, कंक्लूजन देने की कोशिश किया है कि अपनी जो मार्केट है डेली के टाइम पीरियड पर हम इसको वेब सी में कंसीडर कर रहे हैं। वेब सी में जो हम लोग देख रहे हैं, और वेब सी में प्राइस जो है फोर्थ वेव में आ रहा है। सी का वेव फोर्थ चल रहा है, और वेव फोर्थ का जो सपोर्ट है वो कितना है, 61.8% है। मतलब अगर वो कटा तो निकलना होगा, नहीं कटता है तो हमारा सी जो है तैयार है। और ये जो सी बनेगा वो किसका बनेगा, तो ये जो सी बनेगा वो आप जो है पढ़ोगे, इस वाले वीडियो को जरूर देखना, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ कि ये डी बनेगा। ठीक है ना। बाकी तो मैं आप लोगों को एक्स पर यहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा, आप एक्स पर आप जो है देख सकते हो। बाकी मैं डेली लाइव आपके साथ में बैठना शुरू करूँगा मंडे से, और मंडे से हम लोग और भी डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मिलते हैं अपनी क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, आप सभी को प्रणाम।